दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन फिर अचानक वो ग्लैमरस दुनिया से गायब हो गईं। ये एक्ट्रेस थी किम यशपाल। शर्म नहीं आती लड़कियों के छूकर सिगरेट पीता हुआ इडियट। तुम्हारे बात में क्या कर रहे हो? किम यशपाल को शायद ही लोग कम जानते हों, लेकिन आपको बता दूं, आपने वो गाना तो जरूर देखा होगा, जिमी जिमी आजा आजा। ये तो आपको पता ही होगा कि इस गाने में वो डांस करती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, यूं तो किम यशपाल ने अपना फिल्मी करियर बंगाली फिल्म से शुरू किया था। आई थी, कोई बाहर तो नहीं गया? बहुत खूब, चेक करने निकली थी। मुंह पर 6 इंच का मेकअप, पैरों में 4 इंच की हील पहनकर आप चेक करने निकली हैं कि कोई बाहर तो नहीं। लड़कियों की हुत्तुतु की परमिशन दे दो, वरना आप लोगों के बुढ़ापे की मोहब्बत का भांडा फोड़ दूं। हालांकि वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका मिला और उनकी डेब्यू फिल्म रही 1980 में आई फिर वही रात। है कोई आशिक तुम्हारा, याद करोगे हमसे हुजूर मिलके। इस फिल्म से किम यशपाल को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। डिस्को डांसर का ये गाना किम यशपाल पर फिल्माया गया था। फिल्म में उनके साथ एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे और ये हिट भी रही थी। किम का फिल्मी करियर भी चल निकला। लिप रीडिंग यानी कि होठों की ज़बान सीखने के लिए बहरा बनना पड़ता है, और साथ में सिगरेट। आपको बता दें कि किम यशपाल उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी। भी पीना पड़ता। बे तेरे को लाख बार समझाया कि लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, लेकिन तू। फिल्मों में काम करने की चाहत से ये बड़ी ही दूर से माया नगरी मुंबई आई थी। जब उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया, तब उन्होंने अपना नाम बदलकर सिर्फ किम रख लिया। ऊपर आग लग गई है और बेचारी किम फंसी हुई ऊपर। हाँ क्या? मैंने कहा सारा हॉस्टल नीचे। ये क्या? और उसको भैया फुल लगा रखा है। अबे कोई चिल्लाएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा क्या? इनके पिता का नाम था यश यशपाल। साजिद खान के साथ इनकी फिल्म आवारा जिंदगी पहली फिल्म थी। खेल कर इसे बचा कर लाया हूँ, पूछो इससे। बराबर। अरे अगर मैं ठीक टाइम पर पहुंचकर वहाँ आग को काबू में नहीं ले लेता तो बेचारी जलकर शामी कबाब हो गई होती। लेकिन कुछ रील के काम के बाद ये फिल्म बंद हो गई। 1980 की हॉरर सस्पेंस फिल्म फिर वही रात को बतौर हीरोइन किम यशपाल की पहली फिल्म मानी जाती है। हालांकि किम यशपाल ने जिस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा वो 1979 में रिलीज हुई फिल्म सिनेमा थी, जहां उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। पकड़ो 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 पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो। इसके बाद उन्होंने 1981 में बुलंदी और मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्म नसीब से दर्शकों का ध्यान खींचा और फिर इसके बाद इन्होंने 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए किम यशपाल का नाम उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा बना रहा। सोचा कि दीदी और मेरी शादी। अच्छा। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्माता निर्देशक बब्बर सुभाष के साथ इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि डिस्को डांसर के रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस के बावजूद भी बी सुभाष ने अपनी किसी भी फिल्म में किम यशपाल को दोबारा कास्ट नहीं किया। डिस्को डांसर के बाद बी सुभाष का अगला प्रोजेक्ट कसम पैदा करने वाले की में बतौर हीरोइन के रूप में फाइनल हो जाने के बाद भी किम यशपाल को इस फिल्म से बाहर होना पड़ा।
इसके कुछ साल बाद बी सुभाष ने अपनी फिल्म कमांडो में किम को एक छोटे से रोल में कास्ट किया। किम यशपाल अपनी फिल्म डिस्को डांसर के मशहूर गाने जीमी जीमी आजा आजा से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की और साथ ही कई लोगों के दिलों में जगह बनाई। और बता दें कि आज भी ये गाना उतना ही लोकप्रिय है। 1983 में किम यशपाल को ऋषि कपूर के साथ लव इन स्विट्ज़रलैंड नामक एक बड़े बजट वाली इस फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था। ये फिल्म 60 के दशक में बनी लव इन शिमला की रीमेक थी, लेकिन कुछ वादी कामकाज के बाद इस फिल्म की भी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। एक्ट्रेस किम यशपाल ने जितने भी कलाकार, जितने भी सितारों के साथ काम किया, वो सभी बॉलीवुड में टॉप पर पहुंच गए, लेकिन खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद किम यशपाल बॉलीवुड में कहीं गुम हो गई। डिस्को डांसर के बाद उन्हें राजन शिप्पी की एक्शन थ्रिलर अंदर बाहर के अलावा बतौर हीरोइन उन्हें कोई खास काम नहीं मिला। उन्हें कुछ फिल्मों में एक डांस आइटम गर्ल और बस एक कैरेक्टर एक्ट्रेस के रूप में ही देखा गया। संजोग से ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि किम यशपाल वास्तव में एक बहुत अच्छी कथक नर्तक थीं। 1982 में उन्हें क्राइम थ्रिलर बंगाली फिल्म प्रहरी में इन्हें डैनी डेंगजोंपा के साथ देखा गया था। किम यशपाल के नृत्य गुरु थे मशहूर क्लासिकल डांसर गोपी कृष्णा। दोस्तों, 80 के दशक में किम यशपाल और डैनी डेंगजोंपा इंडस्ट्री में साथ देखे जाते थे। तुम्हारे पिता सब कुछ होंगे, मगर तुम क्या हो? यानी कि मंजीत, और सिर्फ मंजीत। किम यशपाल ने बहुत सी फिल्मों में डैनी डेंगजोंपा के साथ काम किया। डैनी की सिफारिश पर किम को काम मिलता रहा और इसी के चलते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे कड़वे सवाल का जवाब इतना मीठा होगा, मुझे उम्मीद न थी मंजीत। तुम इसी तरह रास्ता दिखलाती रहो तो मंजिलें तुम्हारे कदमों में खड़ी कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। दोनों एक साथ रहने लगे थे। उन्हें सालों तक लिव इन में देखने वालों का मानना था कि वो शादी करेंगे। चलो मंजीत, अब तुम मुझे शायर की गजल बना दोगे। मुझे शर्म आती है बाबा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन अफसोस कि इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया। मैं रही तुम्हारे पीछे, ले चलो कहाँ? जहाँ तुम ले चलो। जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले। डैनी डेंगजोंपा ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। कहा जाता था कि डैनी की जिंदगी से चले जाने पर किम भावनात्मक रूप से परेशान हो गई थी। क्यों चला जाए? अगर इसमें कोई बुराई होती तो मैं खुद इस यहाँ से चले जाने के लिए कहती। और अगर तुम पुरानी बातों की वजह से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं यह हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और जल्दी वो फिल्मी दुनिया से भी दूर हो गई। लंबे समय तक उनका किसी को पता नहीं था। सोशल मीडिया में उनका एक अनऑफिशियल अकाउंट था, लेकिन वो नहीं के बराबर सक्रिय रहती थीं। आमतौर पर मुंबई में गुमनाम जीवन बिताने वाली किम यशपाल ने बताया था कि वो साल में करीब 7-8 महीने भारत में रहती हैं और बाकी समय यूरोप में।